Hello everyone and welcome to my channel. In this video, I will be discussing about the exam pattern of DBT BITP, that is Biotech Industrial Training Program, and वैसे topics जो आपको must है पढ़ना if आप ये exam crack करना चाहते हो then अब आते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। देन इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट है जनरल साइंस, जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड टोटल मार्क्स है 10, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो जनरल साइंस में बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया है, वही सब रहते हैं। एंड मोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो बायोलॉजी से होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री से, जो आप केमिस्ट्री है जैसे डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होते हैं, फिज़िक्स के भी जो मिरर बेस्ड हैं, लेंस बेस्ड हैं, उससे क्वेश्चंस होते हैं। देन मेजर पार्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी से, जिसमें कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स का होता है। देन जनरल एप्टीट्यूड, उसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं जस्ट लाइक जनरल साइंस, एंड टोटल मार्क्स हैं 10। तो जनरल एप्टीट्यूड में डिफरेंट नंबर सीरीज से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वाड्रिक इक्वेशंस उससे क्वेश्चंस होते हैं। देन क्लॉक, कैलेंडर, ये आप कर लेना, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। रीजनिंग से भी रहते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट वाली, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल क्वेश्चंस जो रहेगा वो है 100 एंड टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का। तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो फर्स्ट टॉपिक है, जो मैंने जानबूझ के उसे फर्स्ट में रखा है, वो है एंजाइम्स, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो आप माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस जो है ना, वो बहुत अच्छे से कर लेना, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहते हैं। देन एंजाइम क्लासिफिकेशन से रहते हैं, देन एंजाइम इनहिबिशन से, इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप जो रेप्लिकेशंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन, डीएनए रिपेयर, ये सब से क्वेश्चंस रहते हैं। सो ये सब आप अच्छे से कर लेना। देन सेल बायोलॉजी से सेल साइकिल के ऊपर रहते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देन इम्यूनोलॉजी से सबसे मेजर पार्ट जो है ना, क्वेश्चंस वहीं से ही रहते हैं, जैसे कि जो मैंने ब्रैकेट में दे रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चंस रहते ही हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी में मेनली जो है सेल वॉल से क्वेश्चन रहते हैं। देन लिपोपॉलीसेक्राइड से भी क्वेश्चंस होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। देन डिफरेंट बैक्टीरिया के शेप के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। देन मेटाबॉलिज्म में ये 3 तो मस्ट हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इससे रहते ही हैं। देन इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आपने मास्टर्स के टाइम में प्रैक्टिकल किया है ना, जो भी बफर्स बनाए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल किए हैं, उसी से क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि जो ये प्रोग्राम है ना डीबीटी बीआईटीपी का, मेन उसका फोकस वही है कि बच्चों को इंडस्ट्री में ऐसे ट्रेन करना ताकि वो अपने आप को वहाँ पे सुइटेबली ढाल सके या फिर वहाँ काम कर सके। तो मेन वो लैब रिलेटेड वर्क ही करवाते हैं। सो इसीलिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, ये सबसे क्वेश्चंस आपको दिख ही जाएंगे इसमें। एंड जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जैसे आपने जो बफर्स बनाए हैं तो मोलालिटी आपने कैलकुलेट किए हैं, वहाँ से रहते हैं। देन डिफरेंट बफर प्रिपरेशन, जैसे मैंने कहा, जैसे कि आपने कोई स्टॉक सोल्यूशन बनाया हुआ है एंड आपको कोई वर्किंग सोल्यूशन बनाना है, तो ये पूछते हैं कि वो स्टॉक सोल्यूशन से आप कितना वॉल्यूम लोगे कि आपका जो कंसंट्रेशन है जो वर्किंग का वो इतना हो जाएगा। ऐसे बेस्ड वो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। देन बायोमॉलिक्यूल से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चंस रहते ही हैं। लिपिड से 1 या 2 रहते हैं मोस्टली, इसीलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। देन बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, इससे तो मस्ट है कि आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा ही। वो क्या करते हैं ना, मेनली डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्शन कर देते हैं, इसीलिए आप जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना, तब ध्यान देना कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो कौन से यूनिट में है ना, आपको फाइनल आंसर कौन से यूनिट में निकालना है। देन आईपीआर से क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के बारे, कॉपीराइट, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में दिया रहता है, वो सब क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन 1-2 रहते हैं। सो ये सब तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इफ़ आप
चाहते हो कि मैं ऐसा कोई और वीडियो लाऊं जिसमें कि आपको कैलकुलेशंस के बारे जानना है या कुछ ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हो मेरे से, तो बस आपको एक चीज़ करना है, वो है कि कमेंट्स में जाके आपको मेंशन करना है वो टॉपिक, ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। और भी हेल्प के लिए प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।